हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेस बाय तरन्नुम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल और सेल के प्रकार। सेल के प्रकार में दो तरह की होती हैं, एक होती है वैद्युत अपघटनीय सेल, दूसरी होती है गैल्वेनिक सेल। आज हम पढ़ेंगे डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या होती है? डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है। इसमें दो अर्धशेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु का तथा दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु का होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को लवण सेतु द्वारा जोड़ने पर डैनियल सेल प्राप्त होता है। यहाँ पर दिखा रखा है जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ जो कॉपर है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं। डैनियल सेल एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल होती है। इसमें दो बीकर होते हैं। एक बीकर में कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डाली जाती है तथा दूसरे बीकर में जलीय जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डाली जाती है। और ये दोनों बीकर एक लवण सेतु, पोटेशियम सल्फेट का एक लवण सेतु होता है जिसके द्वारा कनेक्ट होती है। और दोनों अर्धशेल इस लवण सेतु द्वारा जुड़कर एक पूर्ण सेल बनाती है। और इसमें जो जिंक की छड़ है वो एनोड का कार्य करती है और जो कॉपर की छड़ है वो कैथोड का कार्य करती है। और ये दोनों छड़ एक धारावाहिक तार द्वारा जुड़ी रहती है और उसमें एक वोल्टामीटर लगा हुआ होता है। लवण सेतु क्या है? लवण सेतु एक प्रकार की द्रव संधि होती है जिसका उपयोग वैद्युत रूप से दो वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, इन दोनों वैद्युत अपघट्य को जोड़ने के लिए किस चीज का यूज करा जा रहा था? लवण सेतु का। तो यही इसका कार्य होता है। इसमें KCl, K2SO4, KNO3 आदि लवणों का गाढ़ा विलयन बनाकर यू आकार की नली में भरा जाता है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। यहाँ पर ये जो है यू आकार की नली बनाकर जोड़ा जाता है। हम देखेंगे वैद्युत अपघट्य तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। वैद्युत अपघट्य सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है? तो वैद्युत अपघट्य सेल क्या होती है? इसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा प्रदान करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो वैद्युत अपघट्य सेल होती है, हमसे बाह्य स्रोत के द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं, तब जाकर वो रासायनिक अभिक्रिया करती है। जो गैल्वेनिक सेल होती है, गैल्वेनिक सेल में जो रासायनिक ऊर्जा है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें एनोड धन ध्रुव तथा कैथोड ऋण ध्रुव का कार्य करता है। और जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में इसमें कैथोड धन ध्रुव का तथा एनोड ऋण ध्रुव का कार्य करता है। जो विद्युत अपघट्य सेल है उसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने अभी डैनियल सेल में भी देखा। डैनियल सेल एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल ही होती है। इसमें आयन दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं वैद्युत अपघट्य सेल में, और इसमें आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं। ये कौन सा है? गैल्वेनिक सेल है। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स विभव, ऑक्सीकरण अपचयन विभव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।